नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 26 ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से मैंने लिया है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, उन सारे चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ जो हेडलाइंस दी गई है उन हेडलाइंस को समझते हैं। पहली लाइन दी गई है, 92 MLAs in Rajasthan threaten to resign if Sachin Pilot is made CM। यहाँ पे समझते हैं 92 MLAs। MLA का जब बनाएंगे प्लूरल तो उसका होता है MLAs। इस प्रकार से बना सकते हैं। इन राजस्थान, राजस्थान में थ्रेटन का मतलब होता है जैसे यहाँ कह सकते हैं इंटिमिडेट। इंटिमिडेट इसका मतलब होगा धमकाना या धमकी देना। धमकी देना या फिर कहेंगे धमकाना। 92 MLAs इन राजस्थान, राजस्थान में 92 MLAs थ्रेटन, उन्होंने धमकी दिया, यानी इंटिमिडेट का मतलब हुआ धमकाना। टू रिजाइन इफ, रिजाइन देने के लिए, इफ सचिन पायलट इज मेड सीएम, अगर सचिन पायलट को सीएम बनाया जाता है तो इसके बारे में। यहाँ पे रिजाइन मतलब त्यागपत्र देने की बात हो रही है। यहां से सेकेंड लाइन समझते हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग फेल्स। यहां पर लेजिस्लेचर का मतलब होता है जैसे विधान मंडल। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी, यहाँ पे लेजिस्लेचर बोलेंगे, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग फेल्स, असफल हुआ टू टेक प्लेस एज गहलोत लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट से। लॉयलिस्ट का मतलब होता है जैसे कि एडमायरर होता है या फिर वफादारों की बात हो रही है, जो व्यक्ति लॉयल है उनके प्रति, उनकी बात हो रही है। से उन्होंने कहा, एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्ड 2020 कू। ये वर्ड यहाँ पे मिला कू, इसको कू पढ़ते हैं, COUP। इसका मतलब होता है जैसे टेक ओवर या फिर कहेंगे हिंदी में तख्ता पलट, तख्ता पलट उसको बोलते हैं। अगेंस्ट द करेंट CM शुड नॉट बी गिवन द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट। रेंस का मतलब होता है शासन। रेन का मतलब शासन बोलेंगे। यहां से फिर से समझते हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग फेल्स। कांग्रेस की जो विधानमंडल मीटिंग है वो फेल हो गई। जब भी हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जिक्र हो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे। टू टेक प्लेस एज गहलोत लॉयलिस्ट से, उन्होंने कहा, मतलब उनके जो वफादार हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं। एनी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल 2020 को, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे 2020 में सरकार बनाने में असफल हो गए वहां पे, अगेंस्ट द करेंट CM शुड नॉट बी गिवन, उनको चांस नहीं दिया जाना चाहिए। शुड नॉट के साथ बी आ गया, मतलब मॉडल के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शुड नॉट बी गिवन द रेंस ऑफ द गवर्नमेंट, कहने का मतलब है कि जिनकी वजह से 2020 में तख्ता पलट पूरी तरह से हो गया, उनको फिर से चांस नहीं दिया जाना चाहिए शासन करने के लिए, या फिर सरकार के शासन की बात हो रही है। यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां से स्टोरी को समझते हैं। अ फुल ब्लॉन क्राइसिस ब्रोक आउट, एक फ्रेजल वर्ब मिला ब्रोक आउट। ऐसे तो ब्रेकआउट मतलब, ये ब्रेकआउट का V2 है। ब्रेकआउट मतलब होता है कोई भी अशुभ चीजों का स्टार्ट होना, यानी अशुभ कह सकते हैं
अशुभ घटना का शुरू होना वो कहलाता है ब्रेकआउट। जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहां लिखा होता है द फायर ब्रोक आउट, आग लग गई। तो ब्रेकआउट का V2 हो गया ब्रोकआउट, यानी ब्रोकआउट का मतलब हुआ यहाँ पे कोई अशुभ घटना का शुरू होना कहेंगे। यहां तक समझते हैं, फुल ब्लॉन क्राइसिस ब्रोकआउट, यानी यहां से यहां तक इसका मतलब होगा एक पूर्ण वैश्विक संकट छिड़ गया, मतलब शुरू हो गया इन द रूलिंग कांग्रेस। जो अभी कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी है इन राजस्थान, राजस्थान में रूलिंग पार्टी कौन है? कांग्रेस। ऑन संडे, यानी संडे को, विद एटलिस्ट, एटलिस्ट का मतलब होता है कम से कम 92 लेजिस्लेटर्स, यानी विधायकों की बात हो रही है, बिलोंगिंग टू द पार्टी, जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो पार्टी के लिए काफी, पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंड इट्स अलाइज। इट्स यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे इट्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे इट्स आ गया। अलाइज का मतलब हुआ, अलाइज का मतलब आप कह सकते हैं जैसे सहयोगी दल को एलाइज बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलाइज मतलब होता है सहयोगी दल। यहां से यहां तक आप याद रखेंगे इसको, इसका मतलब होगा सहयोगी दल। थ्रेटनिंग टू रिजाइन, मतलब सभी धमकी दे रहे हैं रिजाइन करने के लिए। इफ एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2020 फेल्ड कूव, मतलब जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेता है द 2020 2020 फेल्ड, यानी 2020 में फेल हो गई। कूप मतलब तख्ता पलट को कहते हैं। टू अनसीट अशोक गहलोत, यानी अशोक गहलोत के सीट पे एज चीफ मिनिस्टर इज गिवन द रेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इनके मतलब इनका मतलब ये हुआ कि वो सभी लोगों ने धमकियां दी कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे 2020 में तख्ता पलट के लिए, उनको अनसीट अशोक गहलोत की जगह पर रिप्लेस कैसे करेंगे, और सीएम का जो शासन है उनको यहाँ पे कैसे दे, यहाँ पे बात हो जा रही है। द एमएलए हैव, एमएलएज यहाँ पे हो जाएगा, द एमएलएज हैव मेड द इनडायरेक्ट रेफरेंस, उन्होंने इनडायरेक्ट रेफरेंस बनाया टू फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट हु वाज लार्जली एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस मिस्टर गहलोत। यहाँ पे बात कही जा रही है, मतलब ये उम्मीद किया जा रहा है द एमएलएज हैव मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, द इनडायरेक्ट रेफरेंस टू फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यानी जो फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहाँ है सचिन पायलट, इनकी बात हो रही है। यानी हु हैज, हु किसके लिए आया यहाँ पे? सचिन पायलट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आया। जब भी सेंटेंस के बीच में हु आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, उसका मतलब जो निकालेंगे। हु वाज लार्जली एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस मिस्टर गहलोत, जो पूरी तरह से उम्मीद किए गए थे मिस्टर गहलोत को रिप्लेस करने के लिए। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कहानी ये है, फिर से समझा देता हूँ इसको। अ फुल ब्लोन क्राइसिस ब्रोकआउट, ब्रोकआउट मतलब कोई अशुभ चीजों का स्टार्ट होना, मतलब एक पूर्ण विकसित संकट छिड़ गया इन द रूलिंग कांग्रेस इन राजस्थान, जो राजस्थान में रूलिंग कांग्रेस है उनकी पार्टी की बात हो रही है। ऑन संडे, संडे को, विद एटलीस्ट 92 लेजिस्लेचर लेटर्स, विद एटलीस्ट 92 लेजिस्लेटर्स, कम से कम 92 यहाँ पे है जो विधायकों हैं बिलोंगिंग टू द पार्टी, जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, एंड इट्स एलीज, जो भी सहयोगी दल है, एलीज मतलब सहयोगी दल, थ्रेटनिंग टू रिजाइन, मतलब सभी ने धमकी दी कि रिजाइन करने के लिए। इफ एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर 2020 फेल टू कुक, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है 2020 में, जो सरकार, मतलब तख्ता पलट, यहाँ पे मतलब तख्ता पलट हो गई पूरी तरह से। टू अनसीट अशोक गहलोत, उनको हटाने में, एज चीफ मिनिस्टर इज गिवन द रेंस ऑफ द स्टेट, जिनको ये मौका दिया गया है शासन करने के लिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रूप में। द एमएलएज हैव मेड द इनडायरेक्ट रेफरेंस टू फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, उन लोगों ने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है जो पूर्व चीफ मिनिस्टर, मतलब पूर्व
उप सीएम की बात हो रही है जो सचिन पायलट है। हु हैज, सॉरी यहाँ क्षमा चाहूंगा इसके लिए, हु वाज लार्जली एक्सपेक्टेड, जो पूरी तरह से उम्मीद किए जा रहे थे या उम्मीद किए गए, टू रिप्लेस मिस्टर गहलोत, मिस्टर गहलोत को पूरी तरह से रिप्लेस करने के लिए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कशन करा दी हैं, उसी प्रकार से आप डेली घर पे आराम से पढ़े, लाइंस को समझे। एक समय के बाद आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लगेंगी अगर आप डेली बेसिस पे इस प्रकार की चीजों का डिस्कशन करते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां समझते हैं। मिस्टर गहलोत इज सेट टू फाइल हिज नॉमिनेशन। मिस्टर गहलोत पूरी तरह से सेट हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ये V3 फॉर्म में है। सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। फॉर द पार्टी चीफ, चीफ पोस्ट, पार्टी के जो मुख्य पोस्ट की बात हो रही है उनके लिए। पार्टी का सेंस हो जाएगा, पार्टी चीफ का। मिस्टर पायलट्स सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर्स मीन वाइल उसी दौरान क्लेम दैट द लेजिस्लेटर्स विल नॉट रिजाइन, वो लोग रिजाइन नहीं करेंगे एंड हैंड ओवर द गवर्नमेंट ऑन अ प्लेटर टू द बीजेपी। जो सरकार, प्लेटर का मतलब हुआ जो थाली है बीजेपी के, जो पूरी तरह से बीजेपी का जहां वर्चस्व होगा, मतलब उनका मानना है कि अगर ये चीज वहां दी जाती है तो ये सपोर्ट बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा हो जाएगा। दे डिसमिस्ड, डिसमिस्ड का मतलब हुआ खारिज करना। द इंटायर एपिसोड एज प्रेशर टैक्टिस, मतलब पूरे एपिसोड को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। इंटायर एपिसोड जो चीजें चल रही थी लंबे समय से। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं आपको समझनी है। इसमें फिल नॉट के बाद आया V1, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज होते हैं। आगे समझते हैं। द सेंट्रल लीडरशिप हैड स्केड्यूल्ड, इसको शेड्यूल्ड इंडियन इसका प्रोनाउंसिएशन है, शेड्यूल्ड ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, और स्केड्यूल्ड ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। हैड के साथ V3 आ गया। इसका मतलब ये निकालते हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम पूरी तरह से स्केड्यूल्ड है, मतलब व्यवस्थित है, ये इसकी मीनिंग निकालेंगे। मतलब पूरी तरह से लिस्ट तैयार है, सूची बनना हुआ है, सूची पत्र की बात हो रही है। और कांग्रेस, मतलब द सेंट्रल लीडरशिप हैड शेड्यूल्ड किया गया था। कांग्रेस लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग टू, ये विधानमंडल पार्टी मीटिंग वहां पे पूरी तरह से स्केड्यूल किया गया था। टू पिक मिस्टर गहलोत सक्सेसर, उनको सक्सेसर ग्रुप में। सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है, एक वर्ड होता है एयर, आप कह सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब निकालेंगे। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, जो अगले शासन करने वाले होंगे उसको बोलते हैं एयर। सक्सेसर का मतलब ये होगा। इसको आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। मीटिंग स्केड्यूल फ्रॉम 7 PM एट हिज रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस पे मीटिंग ये शेड्यूल किया गया। ये सिंपल पास्ट टेंस में है। कुड नॉट, ये पास्ट में जा रहा है। कुड नॉट मॉडल के साथ V1 आता है। कुड नॉट टेक प्लेस, नहीं हो पाया, यानी मीटिंग वहां नहीं हो पाई। एज MLAs वर एट कैबिनेट मिनिस्टर शांति कुमार धारीवाल्स रेसिडेंस, जबकि वो सारे MLAs वहां पे थे, इसलिए एट 9 PM 9 बजे दे बोर्ड, दे बोर्डेड अ बस, मतलब वो लोग बस पे सवार हुए। सिंपल पास्ट टेंस में बोर्डेड मतलब सवार होना। बस टू स्पीकर CP जोशीज रेसिडेंट, रेसिडेंस, वे लोग वहाँ जो स्पीकर हैं CP जोशीज उनके यहाँ गए। जोशीज में जोशी में अपोस्ट्रोफी लगा है, जोशीज यानी वहां पे, जोशीज यानी वहां पे उनके रेसिडेंस की बात हो रही है। का सेंस हो जाता है, उनके रेसिडेंस की बात हो रही है। मिनिस्टर प्रताप सिंह
बच्चों यहाँ पे बात है, बच्चों रिवाज सेड, उन्होंने कहा वी आर हेडिंग टू मिस्टर जोशीज रेजिडेंट, हम लोग वहां पे लीड करने जा रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं, टू रिजाइन, रिजाइन करने के लिए। वी वांट टू कन्वे आवर सेंटिमेंट टू द लीडरशिप, हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें वहां पहुंचे। लीडरशिप की बात हो रही है। सेंटिमेंट का मतलब होता है, सेंटिमेंट का मतलब भाव या इमोशन को बोलते हैं, विचार को बोलते हैं। वाइल, जबकि वी आर रेडी टू डाई फॉर राहुल गांधी, जबकि हम लोग राहुल गांधी के लिए तैयार है, मतलब मर मिटने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट के लिए तैयार है। सेंस यहाँ पे कैंपेन अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, देश में यहाँ पे महंगाई और जो बेरोजगारी है उसके लिए हम लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में, रेडी टू डाई फॉर राहुल गांधी, हम लोग राहुल गांधी इसके लिए मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कैंपेन चला रहे हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। वी विल नॉट अलाउ दोज, हम लोग उनको अलाउ नहीं करेंगे, दोज मतलब उन लोगों को हु ट्राई टू ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है जैसे गिरा देना, नीचे लाना। ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है नीचे लाना, यानी ब्रिंग डाउन को आप कह सकते हैं, अगर इसकी मीनिंग निकालेंगे तो ओवरथ्रो बोलना होता है, ऑस्ट एक वर्ड होता है, ब्रिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑस्ट। ये एक वर्ड काफी अच्छा और काफी बार यूज हुआ है न्यूज़पेपर की लाइंस में। इसका मतलब बेदखल करना होता है, या फिर नीचे लाना बोल सकते हैं। ब्रिंग डाउन मतलब होता है चीज पद से नीचे ला देना, ओवरथ्रो कर देना बोल सकते हैं, ओवरथ्रो, इसका मतलब ये निकालेंगे। वी विल नॉट अलाउ दोज हु ट्राई टू, ट्राई अपने बाद टू लेता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड है जो टू लेते हैं, जैसे कि एंडेवर टू, डिसाइड टू, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत ऐसे वर्ब है, या वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू ब्रिंग डाउन मतलब ओवरथ्रो, आउस्ट बाहर निकालना। राजस्थान गवर्नमेंट टू द, टू बी गिवन, यहाँ पे टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, टू प्लस वी वन होता है और टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये टू बी के साथ वी थ्री आ गया, द रेंस। फिर से समझते हैं, वी विल नॉट अलाउ, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे दोज उनको, हु ट्राई टू ब्रिंग डाउन, जिन्होंने कोशिश की, ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लाना या बाहर निकाल देना, पूरी तरह से ओवरथ्रो करना, द राजस्थान गवर्नमेंट टू बी गिवन द रेंस, उनको देने के लिए, उनको शासन दे संभालने के लिए। मिस्टर धारीवाल, थ्री टर्म एमएलए, 3 बार वो वहां पे एमएलए बन चुके थे, तीसरी बार बने। इज अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ मिस्टर गहलोत, कॉन्फिडेंट का मतलब हुआ, जैसे आप कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी जो व्यक्ति काफी मिस्टर गहलोत के क्लोज है, उन्होंने बात कही। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मेरा एक सपोर्ट होता है कि आप सभी न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ें, ताकि आपकी पैसेज, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। इसलिए मैं डेली बेसिस पे, या बीच बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, तो बाकी आप पुराने वाले वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा मिले न्यूज़पेपर का डिस्कशन। कभी कभी मिस हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से, शेड्यूल बिजी होने की वजह से, मैंने कहा स्केड्यूल भी बोलते हैं उसको। तो जितने भी सारे वर्ड्स मैंने डिस्कशन कराए हैं, चाहे फ्रेजल वर्ब हो, उन सारे वर्ड्स को आप लिखें, उनसे सेंटेंसेस बनाएं, और वर्ड्स लिखने के बाद कम से कम इस टॉपिक को एक बार आप खुद से पढ़ें। अगर एक बार आप खुद से पढ़ते हैं तो ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, वर्ड्स भी आपको याद हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.